अपने पति की सेवा भी प्रेम से करना। तुम्हारे भाग्य में जो पति था वो मिला है, तुम्हारे कर्म के अनुसार वो पति मिला है, और तुम्हारे पति से अच्छा और दुनिया में कोई पुरुष नहीं, तुम्हारी पत्नी से बेहतर कोई स्त्री नहीं। ये सबसे बेस्ट है। इससे बेहतर ढूंढने की कोशिश मत करिए, ललचाइए मत इधर उधर, देखिए मत दूसरी तरफ मुड़ के। ये सबसे बेहतर है, बहुत बेस्ट है। एक स्त्री थी, उसके पति का नाम था ठनठन गोपाल। क्या नाम था? ठनठन गोपाल। तो स्त्री बड़ी सुंदर स्वभाव की थी, खुश रहती थी और अपने पति की सेवा करती थी। लेकिन पड़ोसी स्त्रियां उसके घर में आकर के बैठना शुरू कर देती है। तो पड़ोसी स्त्रियों ने कहा, तेरा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तेरे पति का नाम ठीक नहीं। तेरे पति का नाम ठनठन गोपाल, कोई अच्छे नाम का पति ढूंढ ले। कृष्ण गोपाल हो, राम गोपाल हो, वो ठीक है, ठनठन गोपाल क्या होता? तो उसके थोड़ा मन में बात बैठ गई। कई बार लोग आपके दिमाग में गलत बात डाल दें तो बैठ जाती है, वो बात फीड हो गई तो फिर गड़बड़ शुरू हो जाता है। इसलिए किसी भी स्त्री को बहुत ज्यादा सभी स्त्रियों से मिलना भी नहीं चाहिए, और सबकी बातें कान में खुसफुस 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 सुनना भी नहीं चाहिए। और शादी होने के बाद सबसे ज्यादा तो अपनी माँ की बात, अपने बाप की बात बिल्कुल कम सुनो, क्योंकि तेरी माँ तेरे बाप को तंग की हुई है, और तुझको भी ऐसा मंत्र देगी कि तू अपने पति को तंग कर देगी। तो उसका गुरुमंत्र ले मत, सुन मत। माँ होने से कोई बुद्धि थोड़े बढ़ जाती है, बाप होने से कोई विवेक थोड़े जग जाता है। माँ बाप होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माँ बाप तो लोग आसानी से होते हैं, लेकिन माँ बाप का रोल अदा करने के लिए जिंदगी में बहुत कुछ साधना करना पड़ता है, तब माँ बाप के किरदार बन पाते हैं। तो उसने भ्रम हो गया उसको कि अच्छे नाम का पति होना चाहिए। जब पति शाम को आया तो गुस्सा में दिखी। रोज मुस्कुरा कर मिलती थी, आज थोड़ा गुस्सा। पत्नी की गुस्सा पति को घबराहट में डाल देती है, पति की गुस्सा पत्नी को चिंता में डाल देती है, बच्चों की गुस्सा माँ बाप को टेंशन में डालती है, और माँ बाप की नाराजी बेटे बहू को असमंजस में डाल देती है। ये नाराज होना, गुस्सा होना, क्रोध करना, ये बहुत खतरनाक बात है। कितने लोगों के नाक की नोक पर गुस्सा बैठी रहती है। नाक की जो नोक है ना, बिन 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 ढिन 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 ढिन, हर समय नाराज, सब समय। कभी गाल फुला के रखते हैं, लगता है एटम बम अब फूटा कब फूटा। अरे नहीं, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। कौन पत्नी, कौन पति, कौन बाप, कौन माँ, कौन बहू, कौन बेटा, ये तो सब मिलते हैं, बिछड़ते हैं। अपनी जिंदगी को गुस्सा और क्रोध की ज्वाला में क्यों दग्ध कर रहे हो? मुस्कुरा कर जिंदगी में खुशियों के फूल बरसाते रहो, और हंसते हुए संसार में जीकर आगे निकल जाओ। फालतू टेंशन में रहते हो। तुम्हारी गुस्सा से कोई सुधरने वाला नहीं, तुम्हारे क्रोध से भी कोई बदलने वाला नहीं। 20 साल हो गए गुस्सा करते करते, पत्नी कितना बदली? कुछ नहीं बदली, वही से वैसी है। 30 साल हो गए क्रोध करते करते, पति में कोई चेंजिंग आई है? जब देखो तब तम्बाकू खा कर आते, जब देखो तब बीड़ी चुप्पे से पीते, चोरी से पीते, कुल्ला करके आते ताकि बदबू ना आए। ये सुधरने वाला नहीं है निखट्टू राम। छोड़ो बकवास, अब जो था किस्मत में मिल गया, अब उसी में तालमेल बिठा करके हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का
सपने में किसी जीव का पकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था, खिलखिलाकर हंसते थे। और कबीर साहब भी कहते हैं, आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतों सहज समाधि बनो। कबीर साहब कहते हंस हंस करके आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। कान में अंगुली लगाने की जरूरत नहीं, आंख मूंदने की भी जरूरत नहीं। कबीर साहब कहते आंख खोलो, आंख क्यों बंद किया है? और कान में अंगुली घुसेड़ा, अंगुली निकालो बाहर, सुनो जो बात सुनते हो, विवेक से सुनो, फालतू कचड़ा है तो बाहर निकाल दो। कान बंद करने के लिए नहीं, कान सुनने के लिए। और जो सुनो उसमें फिल्टर करो, जो सार है ले लो, असार है फेंक दो। देखो जो असार है छोड़ दो, सार है उसको ग्रहण करो। आंख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और शरीर को कष्ट भी नहीं दूंगा। कबीर साहब कहते शरीर को कष्ट देने से कोई तपस्या होने वाली नहीं है, समस्या होने वाली। भूख लगे थोड़ा खा लीजिए, प्यास लगे पानी पी लीजिए, और नींद लगे सो लीजिए थोड़ा, और ठंडी लगे तो ओढ़ लीजिए, गर्मी लगे तो पंखा कूलर चला लीजिए। कर्षयंता शरीर स्तंभ भूत ग्रामम अचेत सा। श्री कृष्ण कहते हैं जो इस शरीर को कष्ट देता है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, ठंडी लगाकर, आग तापकर, पचगन तापता है और नंगे पांव घूमता है, कृष्ण कहते हैं शरीर को कष्ट देने से मैं आत्मा के रूप में सबके शरीर में विद्यमान हूं, बैठा हूं, वो कष्ट मुझको मिलता है। मैं ऐसे भक्तों से खुश नहीं होता हूं, इसलिए याद रखना शरीर को बहुत कष्ट मत देना, आराम से रहो, प्रेम से रहो। कितने लोग नंगे पांव चलते रहते हैं, नहीं नंगे पांव। देखिए नंगे पांव चलने से अगर कुछ प्राप्त हो जाता तो जानवर सब नंगे पांव ही चल रहे हैं। ठंडी में कुछ ना ओढ़ने से अगर कोई उपलब्धि हो जाती तो ये पशु पंछी कुछ ओढ़ते ही नहीं, इनको क्या उपलब्ध हुआ है? कुछ नहीं, नहीं नहीं। हाँ, यदि आपने कंबल ओढ़ा है और रजाई ओढ़ा है और कोई पास में उघाड़ा हुआ सोया है तो कंबल उसको दे दीजिए, रजाई आप रखिए, उसकी भी थोड़ी ठंडी मिट जाए, तुम्हारी भी ठंडी रुक जाए, दोनों को अच्छी नींद आ जाए, ये तो कर लेना चाहिए। लेकिन जीवन में व्यवस्था बनाइए। मैं बार बार कहता हूं कि मकान भी सुंदर बनाइए। आज मैं सुबह सुबह 4-5 किलोमीटर पद यात्रा गया था, देख रहा था तालाब के किनारे कोई आदमी फ्रेश हो रहा था, लेटरिन कर रहा था। वो पूरा बैठ नहीं पाता था, आधा झुका हुआ लेटरिन कर रहा था। अब सोच कैसे करेगा, वो तालाब में झुक नहीं पाता, घुटना प्रॉब्लम है। पूरी जिंदगी गुजर गई, यूरोपियन शौचालय नहीं बनवा पाया बेचारा। धन इतना कमाओ कि आपके बुढ़ापे के लिए व्यवस्था अच्छी हो सके, और धर्म इतना कमाओ कि मरने के बाद तुम्हारी आत्मा की यात्रा अच्छी हो सके और पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सके। प्रेम इतना कमाओ कि जीते जी जिंदगी में स्वर्ग की अनुभूति हो सके। घर में भी प्रेम से रहना सीखो,
तुम प्रेम के सागर हो, आपके भीतर छिपे हुए प्रेम का उद्घाटन तो करिए। तुम्हारा प्रेम जब उमड़ता है तो चींटियों को भी तुम शक्कर के कण खिलाते हो और मछलियों को भी आटे की गोलियां खिलाते हो। और जब तुम्हारे अंदर निर्दयता प्रकट होती है तो तुम मछलियों को भी खा जाते हो। आटा गोली खिलाना तो अलग है, उन्हीं को खा जाते हो। सृष्टि में कहते हैं, प्रकृति में भगवान ने वायुमंडल की सफाई के लिए चिड़ियों को बनाया, जल की सफाई के लिए मछलियों को बनाया, थल की सफाई के लिए सूअर को बनाया, और उसके बाद सफाई जब हो गई तो आदमी को बनाया कि अब सफाई में रहो जाओ। तो आदमी ने क्या किया, सफाई करने वालों की ही सफाई कर दिया, उन्हीं को खा गया सब। इतना धूर्त प्राणी, इतना अन्न का उत्पादन हो रहा है, इतना फल का उत्पादन हो रहा है, प्रेम से खाइए। कितना अन्न हमारे देश से दूसरे देशों में जा रहा है बिकने के लिए। शाकाहारी जीवन जियो और शराब कभी मत पियो। शराब पीना मना है। शराब पीने से बुद्धि का विवेक लुप्त हो जाता है। शराब पीने से आपके फेफड़े, लीवर, किडनी सब डैमेज होते हैं। शराब पीने से आपका शरीर कमजोर होता है। शराब पीने से पैसा भी खराब होता है और शराब पीने से आपका स्वभाव व्यवहार भी बिगड़ता है, किसी को गाली भी बकते हो। शराब पीने से समय बर्बाद होता, नशा में पड़े रहते हो। तो कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा शराब नहीं पीता, उसको आराम से नींद आ जाती है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुमको आराम से नींद नहीं आती है? दारू पीते तब नींद आती है, ये कौन सा पाप है तुम्हारा? नींद क्यों नहीं आती? चिड़ियों को नींद आ जाती है, बिना बिस्तर के पेड़ की डाल पर सो जाती है। बंदरों को नींद आ जाती है, क्या बंदर से भी तुम गए गुजरे हो? तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? इसका मतलब है तुमने मानवता के विरुद्ध बहुत सारे कर्म किए हैं, जिसके कारण तुम्हारी नींद उड़ गई। और नींद का उड़ना ये पहली सजा है, कर्म का दंड है। नींद ही नहीं आ रही, भूख ही नहीं लग रही। भूख ना लगे तो 56 भोग व्यर्थ है, और नींद ना लगे तो डबल बेड और ट्रिपल बेड भी व्यर्थ है। इसलिए नींद आना चाहिए। कैसे नींद आएगी मैं बताऊंगा, वैसे नींद आएगी। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती? हाथ उठा दो। 50 लोगों ने हाथ उठाया, कोई नहीं हाथ उठाया। कौन हाथ उठाकर बेइज्जती करवाए? कोई नहीं उठाएगा। दस मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। ये पहला फार्मूला नींद का है। हर रोज 10 मिनट टहलने। कितने लोग बिस्तर पर ही खाते हैं और बिस्तर पर ही हाथ मुंह धो लेते हैं और बिस्तर पर ही लुढ़क जाते हैं और फिर नींद को बुलाते हैं। नहीं नहीं, 10 मिनट टहलना पड़ेगा। याद रखे यह पेट की मोटर में खाने, ये नींद लाने का फार्मूला है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी लोड हो जाने के बाद। अल्पाहार करने वाले लोग दीर्घायु होते हैं। स्वल्पाहार लेने वाले लोग लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। अधिक आहार ग्रहण करने वाले लोग अपनी आयु को धीरे धीरे कम करते हैं। इसलिए
नींद के लिए हंसना भी जरूरी है। 24 घंटे में कम से कम 4-6 बार जोर से हंस दीजिए। अकेले में हंस दीजिए, परिवार के साथ हंस दीजिए, कुछ कहानी याद करके हंस लीजिए। हंसना बहुत जरूरी है। विश्व में जितने प्राणी हैं उनमें केवल एक ही प्राणी मनुष्य है जो हंसता है। मनुष्य जिस अंदाज से हंसता है, इस अंदाज से कोई प्राणी नहीं हंसता है। और हंसने का सौभाग्य हमें आपको मिला है, फिर भी हम हंस ना पाए। ये मुफ्त में सौभाग्य मिला, फिर भी हम हंस नहीं पाते। क्यों नहीं हंस पाते? जो कहीं गलत फंस जाते हैं वही नहीं हंस पाते। गलत फंस जाओगे तो हंस नहीं पाओगे। बड़े बड़े अफसर मुंह ऐंठ कर बैठते हैं। मैंने पूछा एक मुख्यमंत्री से, ये ऐसा मुंह बना के क्यों बैठते हैं? अरे बोले, आप तो महात्मा जी हो, यहाँ तो बहुत लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बोले, फाइलें जांच चल रही है, जेल मंत्री था, जेल में जा सकता हूं। क्या हाल होने वाला। क्या जरूरत है इतना लालच करने की? जो मंत्री भी नहीं है, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है। अरे तुम्हें इतना बड़ा पद मिल गया, मंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, तुम्हें लालच क्यों आ रहा है? इतना बड़ा पद मिल गया, सब लोग तुमको याद करते हैं, हमारे देश के ये प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री। लालच। कृष्ण कहते हैं जब लालच आ जाए और क्रोध बहुत आए और काम वासना बहुत ज्यादा उत्पात करे तो समझ लेना जीते जी नरक भोगने की तैयारी तुमने कर लिया है, कर लिया है। त्रिविधम नरकशीदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् तत्त्रयम् त्यजेत। एक आदमी जोर से आवाज किया कि किसी की 500 रुपए की गड्डी गिरी है, ले लो। तो 50 आदमी दौड़ कर आ गए, मेरी गड्डी है, मेरी गड्डी है। एक ही गड्डी गिरी थी, एक गड्डी मिली और 50 लोग दौड़े, तो 49 तो झूठे ही होंगे ना। तो उस गड्डी जो पाया था उसने कहा, अरे भाई साहब माफ कीजिएगा, अभी तो नोटों की गड्डी का बांधने वाला धागा मिला है, गड्डी अभी नहीं मिली है। सब शर्मिंदा होकर लौट गए। लालच सम्मान का दुश्मन है, क्रोध संगठन का दुश्मन है, और काम वासना आपकी मान मर्यादा का दुश्मन है। सब कंट्रोल में रखो, काम वासना को भी कंट्रोल में रखो। सबके अंदर काम वासना है, लेकिन जिनके अंदर कंट्रोल में है वही तो राम कहलाते हैं, और जिनके अंदर कंट्रोल में नहीं है वही राक्षस रावण कहलाते हैं। क्रोध भी है, सबके अंदर है। जब परशुराम ने गाली दिया तो राम के अंदर भी तो क्रोध था। परशुराम ने बहुत कठोर कहा राम को, राम ने सह लिया, मुस्कुरा दिया। जिन्होंने सह लिया, क्रोध नहीं किया, वो पूर्ण अवतार भगवान राम बने, घर घर में उनकी पूजा होने लगी। और जिन्होंने क्रोध किया, परशुराम की पूजा समाप्त हो गई। इसलिए क्रोध करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते, बेविचार करने वाले पूजनीय नहीं हो सकते। और बेविचार में भी है कुछ नहीं, कितनी देर बेविचार करोगे, कितना करोगे, कितना दारू पियोगे, पीकर फिर छोड़ोगे ना। जेल में जाओगे, वहां बेविचार भी नहीं कर पाओगे, वहां दारू भी नहीं पी पाओगे, तब कैसे त्याग से रहोगे। एक्सीडेंट हो जाएगा, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओगे, वहां कुछ भी गलत नहीं कर पाओगे,
तो कैसे मन कंट्रोल करोगे? तो सोच लो, जब जेल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, हॉस्पिटल में मन कंट्रोल कर लेता है आदमी, तो फिर जिंदगी में भी मन कंट्रोल कर सकता है आदमी। जय हो, जय हो। तो मैं एक कहानी सुना रहा था ठन गोपाल की, यही थी ना? ठन गोपाल पकड़ में आ गए। अब लास्ट तक यही ठन गोपाल चलते रहे। तो ठन गोपाल की पत्नी जो है रात में अपने पति से बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हारा नाम अच्छा नहीं। पति भोला भाला था, उसने कहा ठीक है, अच्छे नाम का पति ढूंढ लो, कोई बात नहीं, जाओ निकलो, जहां इच्छा हो ढूंढो। अगर आपकी पत्नी मायके जाना चाहती है और आप रोकोगे तो उसके अंदर ज्यादा स्टीम बनेगी जाने की। एक बार कह दे मैं मायके जाना, हाँ चली जाओ, बहुत दिन हो गए, जल्दी जाओ, बस सारी गैस निकल गई, बिल्कुल खाली सिलेंडर हो गया। ये चतुराई सीखो, फट से भेज दो। मायके में तो वहां तो क्या है, वहां तो बमबारी चल रही है। वहां जो भाभी आई है ना, वो एटम बम न्यूट्रॉन बम लेकर आई, वहां कहां शांति। मायके में ही अगर जिंदगी गुजर जाती तो ससुराल की जरूरत ना पड़ती स्त्री को। इसलिए याद रखना, पत्नी को भी गम खाकर ससुराल में पांव जमा कर रहना चाहिए, और पति को भी समझना चाहिए अकेले जिंदगी और जीने की ताकत होती तो तुम्हें पत्नी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्नी लाए हो, थोड़ा गम खा करके पत्नी के साथ रहो। उत्पात मत करो, खुराफात मत करो, फालतू बात मत करो, थोड़ा सुनना भी सीखो, गम खाना भी सीखो। बहुत अंग्रेजी मत बोलो, हिंदी में बात करो। सहनशीलता, सहनशीलता के बिना किसी का प्रेम टिक नहीं सकता है, इसलिए गम खाना जरूरी है। और सहनशीलता जब घटती है तो प्रेम की मृत्यु होने लगती है, और सहनशीलता जब बढ़ती है तो प्रेम का सागर लहराने लगता है। सहनशीलता बहुत आवश्यक है। और ये भी याद रखना, जहां सहनशीलता है वहां संगठन है, वहां एकता है, और जहां एकता है वहीं विकास। इसलिए साधु साधु को भी सहनशीलता रखना चाहिए। अभी मैंने एक साध्वी से पूछा, वो दुर्गा साध्वी से, कि तुम कहाँ रहती हो साध्वी जी? तो उसने बताया, हम हमारे गांव में आश्रम है साध्वी का, वहां रहती। कितनी साध्वी हो? तो उसने बताया हम 20 साध्वी रहती। 20 साध्वी? अरे 20 में 20 प्रकार का नेचर है, 20 प्रकार का लेक्चर है, 20 प्रकार का स्ट्रक्चर है, 20 प्रकार का स्वभाव है। कैसे रहते? एक दूसरे की बहुत गम खाना पड़ता है। गम खाने वाले लोग ही बड़ा संगठन खड़ा करते हैं, और जिनका संगठन बड़ा हो गया, याद रखना, वही लोग राजनीतिक क्षेत्र में एक दिन शासन करते हैं, प्रशासन संभालते हैं। इसलिए गम खाइए। मैं आगरा में था, एक सरदार आया, बहुत लंबा था। उसके पास मैं खड़ा हुआ तो मुझे को लगा मैं बच्चा हूं, बहुत लंबा था, पंजाब से आया, बड़ा तंदुरुस्त, 1.25 कुंटल का वजन, भयंकर पगड़ी। ऐसे में देखा उसको, मिलने आया मुझको, गुरुद्वारा में था मैं, हमारे संत जी ने मिलवाया। तो हमने पूछा कि आपका संगठन कितना बड़ा है? बोला 14 है, 14 लाख।